नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का दोस्तों, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको बहुत सारी ऐसे उसने बातें पूछी और एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब देने की कोशिश करी। दोस्तों, आज के इस भाग में हम ये देखेंगे कि एरिक ने अपने माँ को कहते कहते कुछ इस तरीके से बातें कही है कि हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उसको हमारे सुरक्षा का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। उसको जिम्मेदारी दी जाती है हमारी आत्मा की। हमारे अपने जीवन में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आत्मा के जीवन में, हमें अपने आत्मा के जीवन में जो भी चीज़ें सीखना है, किस पड़ाव पर जाना है, क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, ये जो सारी बातें होती है वो मार्गदर्शक आत्मा कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में लाने की कोशिश करेगी और वो यही चाहती है कि हम उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करें। तो इस तरीके से एरिक हमसे ये कहता है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम एक अचानक किसी दुख में घिर जाते हैं या फिर एकदम टूट जाते हैं। हमें ऐसे सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, एकदम दुख में इंसान डूब जाता है, पूरी तरीके से उसको कुछ भी नहीं सूझता। तो ऐसे समय में एरिक ने यह कहा है कि ऐसे बुरे समय में भी अगर आपका मन कभी कभी आपने देखा होगा, मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है कि किसी हम चिंता में है, समझो छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ ऐसे पॉजिटिव विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी वक्त चला जाएगा, या फिर नहीं आगे कुछ ज़रूर अच्छा होगा, या फिर आज मेरी जो पल है, आज मेरा जो बुरा समय है हमेशा ही वो ऐसे नहीं रहने वाला, कल ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो इस तरीके से सोचकर हम बहुत ही थोड़ी सा शांति अनुभव करते हैं। ये जो शांति है बहुत बार हमेशा नहीं रहती, एक दो पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिन के लिए रह सकती है। लेकिन एरिक हमसे ये कहता है कि ऐसे मन को प्रसन्न करने वाले जो अपने आप चीज़ें जो हो जाती है, मैंने सामने कुछ देखा नहीं अच्छा, मैंने किसी से बात नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे मन में अगर ऐसी सकारात्मकता आती है, तो एरिक हमसे ये कहता है दोस्तों कि ऐसी जो बहुत बार चीज़ें हैं वो हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो हमारे लिए करने की कोशिश करती है। मेरे साथ ऐसा ही एक वाकया हुआ था। एक बार मैं ट्रेन से, बहुत बड़ा सफ़र था वो, 10-12 घंटे का, और मैं वो लाइन में खड़ा था, ट्रेन आने वाली थी और बाद में सब जाकर बैठेंगे। तो मैंने वहाँ पर जो रेगुलरली जाता है उसको मैंने बोला था कि सीट मिल जाएगी ना, क्योंकि बड़ा सफ़र था, मैं डर रहा था। तो उसने एकदम श्योर बोला कि नहीं नहीं मिलेगी, मत चिंता करो, मिलेगी ऐसे। और जब ट्रेन आई दोस्तों, तो बाकी के लोग ही उसमें पीछे के लोग ही कैसे एकदम भीड़ में जाके अंदर गए और मुझे बैठने ही नहीं मिला और मैं इतना टेंशन में आ गया। एकदम रात का समय था उस वक्त, और मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उतर जाऊँ, क्योंकि ऐसे सफ़र मैंने किया नहीं, और उतर जाऊँ और बाद में रात भर प्लेटफॉर्म पे रह के सुबह की ट्रेन से जाऊँ, इतना मैंने सोचा था। और मैं एकदम सच बोलूँ, एकदम लिटरली मैं डर गया था उस वक्त। क्या पता, मैं मुझे ही सूझ नहीं रहा था क्या करूँ। और उसी समय में दोस्तों मैं खड़ा था वहाँ पर, सब लोग बैठे हैं वगैरह, बहुत से लोग खड़े भी थे, और अचानक मेरे मन में अपने आप ही आया कि मत चिंता करो, सब कुछ ठीक होगा। और फटक से मेरे मन, जो मैं बोल रहा था कि अभी मैं भीड़ अंदर आने के बाद मैं चला जाऊँगा बाहर, ऐसे मैं सोच रहा था, तो मैंने मेरे मन में वही आया कि तुम बाहर मत जाओ। और उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और 3-4 घंटे में दोस्तों, मुझे 3-4 घंटा खड़ा रहने के बाद मुझे एक सीट मिल गई। तो इस तरीके से मैं, छोटी ही बात है, इससे बहुत बड़े बड़े बड़ी चीज़ें होती है लोगों के साथ। कोई बोलेगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्या चिंता करना, लेकिन एक बस वाकया कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे जो मन में हमारे पॉजिटिव लाते हैं कोई विचार, या फिर अपने आप हमें लगता है कि आते हैं, वो बहुत बार हमारी मार्गदर्शक आत्मा हमें इस तरीके से कभी कभी मदद करती है दोस्तों। इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। यहाँ पर हो सकता है कि आंखों के सामने हमें कोई डायरेक्टली नहीं दिख रहा कि हमें कोई मदद कर रहा है, लेकिन पीठ के पीछे या फिर कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति ज़रूर हमारे साथ होती है जो हमें बहुत बार मदद करने की कोशिश करती है। अगर वो हमें मदद करने की कोशिश कर रही है तो हमारे सामने दुख आते ही क्यों है? इसका जवाब यह है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में दुख का सामना करना ही पड़ता है। राजा हो या फिर रंक हो, उसको इन सारी चीज़ों का सामना करके ही वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से नियम बंधे हैं इंसान के आत्मा के साथ, इसलिए उसको नियमों को पाल कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन उस दुख में भी थोड़ा सा हमें राहत मिले, उस दुख में भी थोड़ी सी सकारात्मकता हम में आए, उस दुख में भी एक दुख का या फिर परेशानियों का सामना करने की शक्ति हमारे सामने आए, जिससे वो सारी जो चीज़ें हैं, दुख आना है लेकिन फिर भी वो सामना करने का जो एक बल है, उसमें थोड़ी सी हमें आसानी लगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है दोस्तों, वो बहुत बार हमें मदद करने की कोशिश करती है। इसलिए उसका हमें जितना हो सके अच्छे तरीके से सम्मान करना होगा। तो दोस्तों, एरिक ने जो भी महत्वपूर्ण बातें कही है, इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। उसके माँ को उसने और भी जो महत्वपूर्ण बातें कही है, इसको हम अगले भी वीडियो में इसी तरीके से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।